के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो पूरा फैसला एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण प्रदेश नहीं है। डुअल फेडरल मॉडल की सरकार यहाँ चलती है। तो अरविंद केजरीवाल को भी कुछ सीमाओं में रह के काम करना है। केंद्र सरकार को भी अपने विषय बता दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये केंद्र सरकार के विषय हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जश्न मना रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जब इन तीन विषयों पे बात आएगी तो वो क्या करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। और जिस चीज़ का वो जश्न मना रहे हैं उनको दो तीन बातों का जवाब देना चाहिए। मैंने उनको ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, मुझे पानी में डाल दिया, पिछले 8 साल से मैं काम नहीं कर पा रहा था। अगर आप पिछले 8 साल से काम नहीं कर पा रहे थे तो किस शिक्षा क्रांति की बात करते थे? दिल्ली के कौन से विकास के मॉडल को लेकर पंजाब और गोवा जाते थे? या तो आप पहले झूठ बोलते थे या आज झूठ बोल रहे हैं। इस पर केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। आपको 8 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए हो गए। ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास एक भी विभाग नहीं है। ये अपनी कार्य क्षमता एक भी विभाग में नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन जिस विभाग के लिए ये तड़प रहे थे वो विभाग इनको आज मिल गया। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र, और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि बड़े पैमाने पे मैं ट्रांसफ़र करूंगा, एक कर भी दिया उन्होंने। तो इसका मतलब अब दिल्ली में एक नया विभाग, एक नई इंडस्ट्री ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल को अब ये भी बताना होगा, पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ था, इस तरह के और कितने थप्पड़ कांड अब दिल्ली में होंगे। क्योंकि आप तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को आपने हथियार बना लिया। अब सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी की गुणवत्ता, उनकी योग्यता पे फैसला नहीं होगा। कौन जी हजूरी करता है, कौन जी सलामी करता है, आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे फैसला होगा। तो दिल्ली में अब एक नया उद्योग पनपेगा, लेकिन सरकारी अधिकारी तो जो देश के लिए काम करते हैं वो कितना दबाव सह पाएंगे देखने का विषय होगा। और अरविंद केजरीवाल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जिस तरह की भाषा वो यूज़ कर रहे हैं उसमें अहंकार भी दिख रहा है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि एलजी ऑफिस या एलजी का जो कार्यालय है ये एक संवैधानिक संस्था है। अब तक तो आप बहाने लगाते थे, बयानबाजी करते थे। अब क्या करेंगे वो आपको सोचना है। लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, आलोचना से सरकारें नहीं चलती हैं। और अरविंद केजरीवाल चाहें जितना भी जश्न मना ले, भारतीय जनता पार्टी उनके हर भ्रष्टाचार को उजागर करती रहेगी। उनसे सवाल पूछती रहेगी कि क्या ज़रूरत थी 21 मकान तोड़कर 6-6 करोड़ के नए मकान खरीदे। वो पैसे किसके थे? वो दिल्ली सरकार के अपने पैसे नहीं थे, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे थे। उनको बताना पड़ेगा कि 45 करोड़ रुपये आपने जो खर्च किए वो कहाँ से आए। नहीं, हमारे को कोर्ट के वर्डिक्ट्स का सम्मान करना है। उसके क्या आगे पक्ष और विपक्ष में होना है वो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। सर, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सामने आकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार को काम करने के लिए रोकना चाहते थे। आज उनके चेहरे पर गहरा तमाचा है। अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल की भाषा पे ध्यान दीजिए आप। अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो वो अपनी औकात बता रहे हैं। मैंने कहा कि बिना विभाग का मुख्यमंत्री सिर्फ एक विभाग के लिए तड़प रहा था कि उसको पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की इजाज़त चाहिए। अब ये इंडस्ट्री बनेगी और कितना दमन सरकारी अधिकारी सह पाएंगे ये देखने का विषय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विपक्ष के रोल में है। हम इनके हर मंसूबे को नाकाम करेंगे, इनकी हर चोरी को पकड़ेंगे। और दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह का भ्रष्टाचार, चाहे शराब नीति हो, चाहे फीडबैक यूनिट हो, या ये 45 करोड़ का राजमहल, जो 45 करोड़ नहीं अब 200 करोड़ का हो गया। अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना होगा ना। कितने अधिकारी बचाएंगे उसको, कितने अधिकारियों के पीछे छुपेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। एक चीज और, किस तरीके के फ्यूचर में आप चेंजेस देख रहे हैं? क्या ऐसा भी है कि पंजाब से भी कुछ अधिकारी लाए जा सकते हैं? इस तरह के भी बदलाव आप देख रहे हैं? ऐसा है कि अगर बाहर से आपको अधिकारी लाने हैं वो केंद्र का विषय है। जो सर्विसेज कंट्रोल है वो दिल्ली सरकार के इनर सर्कल का विषय है। लेकिन आईएएस अधिकारी या जो भी आएंगे अल्टीमेटली वो केंद्र सरकार की मंजूरी से आएंगे। और फिर अभी एलजी साहब या एलजी ऑफिस की भूमिका खत्म नहीं हुई है। अल्टीमेटली सलाह तो आपको लेनी पड़ेगी ना। पोस्ट क्रिएशन को लेकर भी कुछ ऐसा अब वो आने वाला समय बताएगा। ये भविष्य की बातें हैं कि कैसा
वो लोग ट्रीट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, जिस चीज़ का मुझे डर है, कि दिल्ली में दोबारा से थप्पड़ कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है। तेज गति से विकास होगा, ऐसा दावा किया गया। तो पिछले 8 साल से क्या ताली बजा रहे थे अरविंद केजरीवाल? जिस मॉडल की बात करते थे, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, या फिर आज झूठ बोल रहे हैं।